नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे अपने YouTube चैनल बिहार भूमि सर्वे जानकारी में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक अगला वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, केवाला की जो ज़मीन होती है यानी जिनके पास रजिस्ट्री पेपर होता है, तो लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जो रजिस्ट्री पेपर मेरे पास है या जो केवाला है, जो हमने डीड करवाया हुआ है, इसका मेरे पास या म्यूटेशन नहीं हुआ है या दाखिल खारिज नहीं हुआ है, किसी कारण की वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, नहीं करवा पाए हैं, तो क्या इसका सर्वे होगा या नहीं होगा, या फिर दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा, रसीद कटवाना पड़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये लोगों के मन में ये प्रश्न बहुत डाउट चल रहा है। इसके लिए मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो आप लोग को बना करके इस पर आप लोग को पूरा विस्तृत जानकारी दूं। दोस्तों, बिहार विशेष सर्वेक्षण एक समयबद्ध और चरणबद्ध कार्यक्रम है। इसमें समय की बहुत ही महत्ता होती है। हर चरण का एक निश्चित और नियमित समय होता है। उस समय सीमा के अंदर ही बिहार विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सभी कर्मियों को अपने कार्य एवं दायित्व को पूरा करना रहता है। तो उसको मद्देनजर देखते हुए दोस्तों, अगर आपका केवाला है वो अगर करेंट केवाला यानी कि तत्काल केवाला है, नया केवाला है, या फिर भूतपूर्व पुराना केवाला है, बाप दादा के नाम का केवाला है, दोस्तों अगर उसका आप दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं या उसका रसीद नहीं कट रहा है, म्यूटेशन नहीं हो पाया है, तो दोस्तों उस केस में आपका सर्वे में ज़मीन चढ़ेगा, सर्वे में ज़मीन चढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आसानी से आपका रसीद कट जाता है, दाखिल खारिज हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो आप उसको दाखिल खारिज करवा लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि दाखिल खारिज कराने के चक्कर में आप सर्वे की प्रक्रिया से बाहर हो जाएं। तो दोस्तों, आप लोग को इस बात को ध्यान देते हुए आपको अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है यानी कि म्यूटेशन नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है किसी कारणवश, तो आपको सर्वे में स्वघोषणा प्रपत्र भर करके अपना केवाला लगा देना है। दोस्तों, सर्वे में खाता खोलना है, खाता खुलेगा। दोस्तों, रसीद नहीं भी कटा है तब भी सर्वे में चढ़ाया जाएगा, सर्वे में चढ़ेगा। दाखिल खारिज अगर आसानी से होता है म्यूटेशन तो करवा लेना है, अन्यथा की स्थिति में दोस्तों आपका सर्वे में चढ़ेगा। केवाला है को केवाला मान्य है, केवाला से आपके खाता को खोल देना है। दोस्तों, अब एक स्पेशल केस ये है कि अगर आपका मान लीजिए ज़मीन अगर किसी प्रकार का विवाद है या कई तरह का विवाद उसमें उत्पन्न है, समस्या है, उस केवाला में दो केवाला है या यानी कि उस केवाला से संबंधित विवाद है, उस प्लॉट से संबंधित, तो दोस्तों अगर विवाद है तो उसके केस में फिर जो सर्वेक्षण कर्मी है वो रजिस्टर 2 वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपसे रसीद मांगेंगे, यानी कि दाखिल खारिज आपका देखेंगे हुआ है कि नहीं, जमाबंदी पंजी रजिस्ट्री 2 देखेंगे और आपसे रसीद मांगेंगे, अद्यतन रसीद जो आज तक की अपडेटेड रसीद मांगते हैं, उस केस में आपसे रसीद की मांग करेंगे। अन्यथा की स्थिति में केवाला अगर है तो सर्वे में खाता को खोलना है, सर्वे में चढ़ाना है। दोस्तों केवाला अगर है तो उसके केस में रसीद की आवश्यकता या फिर दाखिल खारिज की आवश्यकता और विशेष नहीं है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग को और भी इससे संबंधित कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।